छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था गोकुलपुर, जो राजधानी से काफी दूर बसा था। उसी कस्बे के बीचों बीच एक पुराना सा पत्थर का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे दामोदर काका। काका की सबसे खास पहचान ये थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ शुक्रवार के दिन ही 100 किलो बकरा मटन पकाते थे। साथ में देसी घी में बने पराठे और लच्छेदार प्याज भी परोसा जाता था। गोकुलपुर में और भी कई खाने की दुकानें थीं, लेकिन शुक्रवार के दिन सारे ढाबे सुनसान हो जाते और दामोदर काका के बरामदे में मानो दिवाली का मेला सा लग जाता। उस शुक्रवार को भी काका तड़के उठ गए और बस स्टेशन के पास की मंडी की ओर निकल पड़े। मंडी के बड़े व्यापारी ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो बकरा मटन ले जा रहे हो। लगता है पूरे गोकुलपुर का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार मतलब दामोदर का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी जसोदा काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले डुलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम कस्बे में ही एक पक्की दुकान खोल लें। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। दुकान? अरे भाग्यवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर दुकान खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो ऊबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद शुक्रवार का ही है और शुक्रवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा पीतल का हंडा रखा और नीचे कोयले का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जावित्री को लोहे की ओखली में कूटकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 3 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर जसोदा काकी बड़े तवे पर गर्मागर्म देसी घी के पराठे बना रही थी और लच्छेदार प्याज पर नींबू निचोड़ रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे, ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, एक बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 1 बजाया, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई मोटरसाइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका, जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म पराठे, मसालेदार हड्डी वाला मटन और साथ में लच्छेदार प्याज। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ शुक्रवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं, बस शुक्रवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो हंडी भी साफ हो गई। अगला शुक्रवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी छत पर बैठे तारे गिनते हुए बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों ना हम सचमुच एक छोटी सी दुकान ही डाल ले। अरे भाग्यवान, अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। इतना कहकर दोनों ने रात की शांति में मुस्कुराते हुए नींद की ओर कदम बढ़ाए। अगले दिन सुबह
काका गोकुलपुर की गलियों में टहलते हुए निकल पड़े। चलते चलते वे स्कूल के पास बने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। लोग आते जाते काका को प्रणाम करते, पर काका अपनी मुस्कान के साथ सबको आशीर्वाद देते रहते। इतने में एक नौजवान उनके पास आया और बोला, काका, आप यहाँ अकेले बैठे हो। अगर समय हो तो मेरे साथ चलो। मेरा एक छोटा सा स्टॉल है जहाँ मैं मसाला चिकन बनाता हूँ। चाहता हूँ कि आप मेरे चिकन का स्वाद लेकर बताओ उसमें क्या कमी है। अरे बेटा, ये तो और भी अच्छा है। यहाँ यूं ही बैठने से तो अच्छा है तुम्हारा चिकन छक लिया जाए। चलो दिखाओ अपना हुनर। दोनों उसके स्टॉल पर पहुंचे। लड़के ने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म मसाला चिकन और रुमाली रोटी की प्लेट सजाई और काका के सामने रख दी। काका ने पहला निवाला लिया, कुछ देर चबाया और फिर बोले, देख बेटा, तुम्हारा चिकन ठीक है पर इसमें दम नहीं है। लड़का हैरानी से बोला, दम नहीं है काका, मैं तो ताज़ा मसाले डालता हूँ। बात मसालों की नहीं है। तुम चिकन को दही और पपीता लगाकर मैरिनेट करते हो क्या? नहीं काका, मैं तो सीधे पका देता। यही तो कमी है। अगर चिकन में स्वाद लाना है तो पहले उसे 40 मिनट तक दही, हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ा अदरक लगाकर मैरिनेट करो। जब वो मसाले में घुल मिल जाएगा तभी असली स्वाद आएगा। फिर पकाना, देखना लोग बार बार मांगेंगे। धन्यवाद काका, कल से मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगा। काका हंसते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाकर वे अपने पुराने मित्र गिरधारी लाल के घर पहुँचे। गिरधारी लाल बरामदे में लकड़ी की चौकी पर बैठे थे। काका मजाक में बोले, अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। हाँ यार, बूढ़ा तो हो ही रहा हूँ, लेकिन तू बताओ, तू इतना जवान कैसे दिखता है? कहीं कोई राज तो नहीं छुपा रखा? काका ने ठहाका लगाते हुए कहा, हा 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 हा, राज है तो सही, पर बता दूं तो तू भी जवान हो जाएगा। फिर गोकुलपुर वाले हम दोनों को देख हैरान रह जाएंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। काका ने प्यार से कहा, देख भाई, कभी शुक्रवार को घर आ जाया कर, तुझे अपना बेहतरीन मटन खिलाऊंगा। हाँ यार, मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे मटन की। एक दिन जरूर आऊंगा। थोड़ी देर बातें करके काका विदा लेकर अपने घर लौट गए। काका फिर सुबह सुबह उठे, ताजा मटन लेकर आए और बड़े पीतल के हंडे में कोयले के चूल्हे पर पकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गरम मसालों और गुप्त मसाले की खुशबू पूरे गोकुलपुर में फैल गई। दोपहर के 1 बजते ही कस्बे वाले जमा हो गए। जैसे ही पहली प्लेटें परोसी गईं, सबके चेहरे खिल उठे। एक आदमी चखते ही बोला, अरे काका, आज तो प्लेट में मटन के पीस ज्यादा दिख रहे हैं। दूसरा हंसते हुए बोला, हाँ काका, मुझे तो 2-2 बोटी वाले टुकड़े मिल गए। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाइयों, आज मैंने जानबूझकर सबको थोड़ा ज्यादा दिया है। लोग हैरान होकर बोले, पर काका, आज ऐसा क्या खास है? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की ही तारीख को मैंने पहली बार शुक्रवार का मटन बनाना शुरू किया था, तो समझ लो ये हमारी सालगिरह है। उसी खुशी में आज सबको दुगना मटन मिलेगा। कस्बे वाले खुशी से झूम उठे और खाने में डूब गए। थोड़ी देर में वे लोग भी आ पहुँचे जो पिछले शुक्रवार को रह गए थे। काका ने उन्हें भी प्लेटें सजा कर दी। वे चाव से खाने लगे और बोले, वाह काका, इंतजार तो बहुत लंबा था, पर आज तो 2 गुना स्वाद मिला। भीड़ में एक नया चेहरा भी था, साफ कपड़े पहने, थोड़ा दिल्ली नुमा अंदाज वाला आदमी। उसने काका की थाली खाई और फिर धीरे से बोला, काका, अगर आप मुझे यह रेसिपी बता दो तो मैं आपको जितना कहो उतने सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। काका ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं दिल्ली में बड़ा होटल चलाता हूँ। तुम्हारे मटन की चर्चा सुनी थी, इसलिए यहाँ चला आया। अगर यह रेसिपी मिल जाए तो मेरे होटल का धंधा दुगना हो जाएगा। काका शांत होकर बोले, मान लो कि मैं तुम्हें यह बता भी दूं तो भी तुम्हें वही स्वाद नहीं मिलेगा। वो हैरान होकर बोला, क्यों काका, स्वाद तो रेसिपी से आता है। नहीं भाई, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। यह मटन धीमी आंच पर कोयले के चूल्हे में पकता है घंटों तक। तुम्हारे होटल में तो इंडक्शन होगा, वहीं से फर्क पड़ जाएगा।
वो आदमी जिद पर अड़ गया। फिर भी बता दो काका, मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। पैसों से स्वाद नहीं बिकता। अगर कभी मुझे अपना राज बताना होगा तो मैं अपने गोकुलपुर वालों को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। यह सुनते ही वो दिल्ली वाला गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वाह काका, आप तो सच में गोकुलपुर की शान हो। बस भाइयों, यही प्यार ही मेरी असली कमाई है। उस रात जब सब सो चुके थे, काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। भगवान, अब उम्र हो रही है, सोचता हूँ हमारे इस मटन के राज को आगे कौन संभालेगा। काकी ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रहे हो, पर किसे दोगे यह राज? कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह? क्या पता कोई खुद चलकर आ जाए, जिसे ऊपर वाला हमारे लिए भेजे। दोनों यही सोचते सोचते सो गए। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है घर में? बाहर से एक धीमी आवाज आई। काका बाहर निकले तो देखा एक हट्टा कट्टा लड़का खड़ा था। लड़का बोला, काका, मैं गांव-गांव घूमकर काम खोज रहा हूँ। कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? काका उसे अंदर ले आए। काकी ने तुरंत गरम पराठे और बचे हुए मटन के टुकड़े परोसे। लड़के ने आंखों में आंसू लिए खाना खाया। काका ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम अकेले हो और हमारे भी कोई संतान नहीं, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? लड़का कुछ देर सोचकर बोला, काका, मुझे खुशी होगी आपके साथ रहने में। आज से तुम हमारे उत्तराधिकारी हो, अब हमारा राज्य भी तुम्हारा है। इस तरह काका और काकी को अपना वारिस मिल गया। तीनों साथ रहने लगे और गोकुलपुर में उनकी खुशियों की नई कहानी लिखी गई।